अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है, तो आपके मन में बरमूडा ट्रायंगल या फिर इजिप्ट की ख्याल ज़रूर आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत रहस्यमय जगह कौन सी है, तो जानते हो इसका उत्तर क्या होगा? कैलाश। जी हाँ, कैलाश दुनिया के एकमात्र ऐसे पर्वत है जिसमें आज तक कोई भी पर्वतारोही चढ़ नहीं पाया। हेलो फ्रेंड, वैसे तो इस दुनिया में कई सारे पर्वत मौजूद है जो कि ऊंचाई के मामले में कैलाश को भी पीछे छोड़ता है। तो इस पर्वत में ऐसी कौन सी रहस्य छिपा है जिस वजह से आज तक ये अजय रहा? सन 1962 में इंडिया चाइना की वॉर के दौरान चाइना ने हमारी 32,000 वर्ग मील जमीन कब्जा कर लिया था, जिसमें कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी मौजूद था। और उसके बाद से 1990 से लेकर 1996 के बीच में चीन ने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश किया, लेकिन हर बार वो असफल होकर वापस लौटे। तब चीनी वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर से भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश किया, लेकिन वह जो हैरान कर देने वाला नजारा चीन के वैज्ञानिकों ने देखा, उसके बाद चीन ने इस पर्वत पर दोबारा कभी चढ़ने की कोशिश नहीं की। सन 1991 में चीन की कुछ वैज्ञानिकों ने जापान की कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टीम बना के कैलाश पर चढ़ने की कोशिश किया था। जब ये 17 वैज्ञानिक की टीम थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचते तब मौसम में अचानक बदलाव आते हैं और तेज बर्फबारी की वजह से इन 17 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद सन 1996 में चीन हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश किया। चीनी मीडिया के मुताबिक शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता गया उनका सामना खतरों से हो रहा था। कहा जाता है कुछ ऊंचाई तक पहुंचते मौसम में काफी ज्यादा बदलाव आ जाते हैं, पहाड़ों पर जबरदस्त हिमस्खलन दिखाई देने लगा। हेलीकॉप्टर में शामिल वैज्ञानिकों के मुताबिक ये हिमस्खलन इतने खतरनाक था जिनकी वजह से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तेजी से नीचे की ओर आने लगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीजों को तबाह करते जा रहे थे। इस दौरान जबरदस्त बर्फबारी के साथ तेजी से बिजली भी चमकने लगा, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आने लगी। थोड़ी और ऊंचाई बढ़ने पर हवा में ऑक्सीजन की कमी आने लगा और हेलीकॉप्टर का इंजन भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। साथ ही उनकी कंपास भी गलत दिशा बताने लगा, जिस वजह से उन्हें भयानक दिशा भ्रम होने लगा और सारे रास्ते एक जैसे ही नजर आने लगते। जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत के करीब पहुंच रहे थे उनकी दिलों की धड़कन भी बढ़ने लगा और मन में वापस लौटने का ख्याल आता है। हालांकि इन सब के बावजूद भी वो किसी तरह ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे थे और तभी अचानक हेलीकॉप्टर की रडार और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। साथ ही खतरे का अलार्म भी बजता है, जिस वजह से उन वैज्ञानिकों को मिशन के बीच में ही लौटना पड़ा। उस मिशन के फेल होने के बाद चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर रोक लगा दिया। हालांकि उसके बाद एक बार दुनिया की कुछ बेहतरीन पर्वतारोही को कैलाश पर चढ़ने की इजाजत जरूर दिया था। तब ये लोग आपस में मिलकर एक टीम बनाया था जिसमें 4 काफी एक्सपीरियंस पर्वतारोही मौजूद था। इस टीम में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन, 2 रशियन पर्वतारोही थे और इन लोगों ने मिलकर कैलाश के नीचे जलधारी तक पहुंचने का प्लान बनाया था। हालांकि इनसे 1 हफ्ते तक कोई संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन 8 दिन बाद जब ये लोग वापस लौटे तो मानो कि इनकी दुनिया ही पलट गया। इनकी आंखें अंदर तक घुसा हुआ था, बाल और नाखून भी काफी बड़े हुए थे। ऐसा लग रहे थे कि ये लोग सिर्फ 8 दिन में ही कई सालों की जिंदगी जी चुके थे और ये लोग काफी थके हुए भी नजर आ रहे थे और साथ ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। इनकी ये हालत देखते ही इनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। फिर भी कुछ दिनों के अंदर ही चारों की मौत हो गई। कैलाश पर कंपास के काम ना कर पाना, रात में अलग अलग तरह की रोशनियां दिखाई देना, ऊँग और डमरू की आवाज़ सुनाई देना और मौसम में अचानक बदलाव होना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर? सन 2015 से 2016 के बीच एक बार फिर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ यानी सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर रिसर्च शुरू किया। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे आखिर क्या है इस पर्वत में, जिस वजह से आज तक कोई भी पर्वतारोही इसके शिखर पर चढ़ने में असफल रहे। उन्होंने सैटेलाइट से जब कैलाश पर्वत को करीब से देखा तो वहाँ पर एक बड़ा सा ओम बना हुआ था और साथ ही भगवान शिव को ध्यान करते हुए देखा। ये सुनने में आपको भी थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं ये कोई एडिट किया हुआ तस्वीर नहीं है। आप खुद जाकर गूगल अर्थ पर देख सकते हो। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश के पास कुबेर की नगरी है और यहीं से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरते हैं, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक मौजूद है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड के नाम से अलग ही अध्याय मौजूद है, जहाँ इसकी महिमा के बारे में डिटेल में बताया गया। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वयं भगवान शिव अपने परिवार के साथ में रहते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोग मौजूद है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर रिसर्च करने वाला रशियन वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात किया तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति मौजूद है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर में जाओगे तो वहाँ पर निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू और ओम की ध्वनि जैसे सुनाई देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हो सकता है ये आवाज बर्फ
की पिघलने की हो। और ये भी हो सकता है प्रकाश और ध्वनियों के बीच कुछ इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की ध्वनि सुनाई देता है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग तरह की रोशनियां दिखाई देती है। चलिए अब आपको बताते हैं मानसरोवर झील के बारे में। मानसरोवर झील 320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहते हैं कि मानसरोवर वो झील है जहाँ माता पार्वती नहाते थे और कुछ धार्मिक गुरुओं के अनुसार वो आज भी उसी झील में ही नहाते हैं। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार ये अभी तक एक रहस्य है कि ये झील अपने आप में बनी है या फिर इसे कोई बनाया गया। इस पर वैज्ञानिक एक राय नहीं रखते। मानसरोवर पहाड़ से घिरा हुआ एक झील है जिसे पुराण में झील सागर बताया गया, जिसका जल कभी खराब नहीं होता और मौसम के हिसाब से ये अपने रंग भी बदलते हैं। तो यार, कैलाश पर्वत और मानसरोवर के बारे में अगर पूरे बातें बताने लग गया तो वीडियो का भी लंबा हो जाएगा। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति कैलाश पर चढ़ने में कामयाब भी हो जाता तो क्या धार्मिक लोगों के मन में ठेस नहीं पहुंचता? इससे बेहतर तो इस रहस्य को रहस्य ही रहने देना चाहिए। वीडियो कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।